Good morning, class. So here we continue our chapter 3 genetics. ठीक है, आपको जेनेटिक्स की डेफिनेशन मैंने बता दी थी कि क्या है, फिर हमने पढ़े थे हेरिडिटरी कैरेक्टर और हमने फिर पढ़ा था हेरिडिटी की प्रोसेस। जैसे हेरिडिटरी कैरेक्टर जिस प्रोसेस से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हेरिडिटी बोलते हैं। और फिर हमने पढ़ा था मेंडलिज्म। मेंडलिज्म के बारे में पढ़ा था, वो क्या था, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, उसने कौन सी लॉ दी थी, कौन सी लॉ दी थी, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेंडलिज्म। तो ये हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ही पढ़ रहे हैं। फिर मेंडलिज्म के अंदर हमने सबसे फर्स्ट तो पढ़ा रीजन फॉर मेंडल सक्सेस। मेंडल की सक्सेस के रीजन क्या थे, तीन रीजन पढ़े थे कि उसने हेरिडिटी की स्टडी की थी, पर्टिकुलर एक टाइम पर एक कैरेक्टर की स्टडी की। दूसरा रीजन था उसने स्टैटिकल एनालिसिस किया एंटायर डाटा का, जो उसका हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट था उसका एक स्टैटिकल एनालिसिस करके परफॉर्म किया। ठीक है, मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट किया मतलब। अब और थर्ड था मेंडल मेड अ केयरफुल चॉइस ऑफ प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, और उसने एक परफेक्ट प्लांट चूज किया था उसके एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, तो अब है आपका थर्ड पॉइंट, सिलेक्शन। सेकेंड पॉइंट आपका क्या था, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। पी प्लांट का सिलेक्शन क्यों किया, तो उसके क्या फोर रीजन थे मेनली। एज इट एज इट वाज एन एनुअल प्लांट, एज इट वाज एन, ठीक है, तो क्या था फर्स्ट, एज इट वाज एन एनुअल प्लांट। ये क्या है आपका, एनुअल प्लांट है और इसकी डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन को कम टाइम में स्टडी किया जा सकता है। दूसरा था बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, दूसरा था, तीसरा था आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है, और चौथा था आपका इसमें वेरियस पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। मतलब इन्होंने 7 साल तक स्टडी करी तो कितने कैरेक्टर थे, 7 कैरेक्टर्स थे। और वो 7 कैरेक्टर्स कौन से थे हम आपको यहाँ पर बताते हैं एक टेबल के थ्रू। ठीक है, फर्स्ट जैसे आपका फर्स्ट कैरेक्टर उन्होंने लिया जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ सीड, जैसे हाइट ऑफ प्लांट ले लेते, जैसे अपन पहले इन्होंने फर्स्ट कैरेक्टर के पर किसकी स्टडी करी, कौन से कैरेक्टर की, हाइट ऑफ प्लांट, जिसमें से डोमिनेंट ट्रेट क्या है और रिसेसिव ट्रेट क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ का हाइट का डोमिनेंट ट्रेट कौन सा था, लंबा, टॉल, और छोटा या फिर बोना क्या था, रिसेसिव ट्रेट, ड्वार्फ होना, बोना। ठीक है, बोना बोलते हैं इसको हिंदी में हम। अब हम सेकेंड कैरेक्टर की अगर बात करते हैं तो वो था आपका पोजीशन ऑफ फ्लावर। ठीक है, पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर की क्या पोजीशन, तो आपका डोमिनेंट था एक्सियल फ्लावर। अगर फ्लावर किसके ऊपर लगा हुआ है आपका, फ्लावर अगर है आपका एक्सियल पे, मतलब जैसे ये आपका क्या है, कोई ब्रांच है, ठीक है, और अगर यहाँ पे एक्सिस पे लगे हुए तो वो होता है एक्सियल फ्लावर। और एक है आपका टर्मिनल फ्लावर, टर्मिनल, तो ये आपके प्लांट के टर्मिनल पे लगा होता है, यहाँ पे लगा होता है। ठीक है, तो ये तो आपका पोजीशन ऑफ फ्लावर। अब फ्लावर का ही एक और कैरेक्टर इन्होंने लिया, कलर ऑफ फ्लावर। क्या लिया, कलर ऑफ फ्लावर। इसमें डोमिनेंट था आपका वॉयलेट कलर, मतलब पर्पल, डोमिनेंट थे वायलेट कलर के फ्लावर, और वाइट थे आपके रिसेसिव फ्लावर। ठीक है, फिर हम आते हैं आपके थर्ड कैरेक्टर में, तो था आपका शेप ऑफ सीड। एक था शेप ऑफ सीड, और दूसरा है कलर ऑफ सीड। तो आप ऐसे लर्न करना, सबसे पहले हाइट ऑफ प्लांट, फिर पोजीशन ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर, शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड। शेप ऑफ सीड क्या था आपका, राउंडेड है तो वो डोमिनेंट है। ठीक है, राउंडेड, ये मतलब बिल्कुल परफेक्ट राउंड है। और है आपका रिंकल्ड, मतलब झुर्रीदार, मतलब इस तरह से। ठीक है, राउंड नहीं, मतलब रिंकल्ड, रिंकल्ड। ठीक है, WRI रिंकल्ड। और है आपका कलर ऑफ सीड, तो कलर ऑफ सीड में डोमिनेंट है आपका येलो, और रिसेसिव है आपका ग्रीन। ठीक है,
ग्रीन कलर। अब दो कैरेक्टर बचते हैं, तो आपका है अब शेप ऑफ फ्रूट, मतलब शेप ऑफ पी, मैच्योर्ड पी, शेप ऑफ मैच्योर्ड पी, मतलब जब मैच्योर फ्रूट है जो आपका, जैसे हम मटर कैसा होता है आपका, इस तरह से होता है, इस तरह से मैच्योर्ड पी का शेप देख रहे हैं अपन, ठीक है। तो इनफ्लेटेड, इनफ्लेटेड मतलब ऐसा, ये तो हो गया आपका डोमिनेंट, और रिसेसिव है आपका कॉन्स्ट्रिक्टेड। कॉन्स्ट्रिक्टेड किस तरह से होगा, इस तरह से शेप होगा मटर का। सूख जाता है तो कैसा बन जाता है मटर हमारा, तो वो कौन सा हो जाता है आपका, कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्टेड, CONS, कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो ये था आपका, आपको अब ये टेबल बनानी है, ठीक है। तो ये 6 हो गए हैं आपके, कितने बचते हैं, एक और बचता है आपका, जो कि है आपका कलर ऑफ इमेच्योर पी, है ना। शेप हो गया मैच्योर का, और देखो इमेच्योर के अंदर कलर दोनों का ग्रीन और ग्रीन ही रहता है, ठीक है। पर जब मैच्योर हो जाते हैं ना, तो कलर चेंज होता है, सॉरी, मैच्योर होने के बाद ग्रीन और ग्रीन कलर ही है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है मैच्योर पी का, तो शेप लिया है हमने, क्योंकि मैच्योर में कलर सेम है। पर जब ये पी जो होते हैं मटर, ये जब इमेच्योर होते हैं तो इनका कलर अलग होता है, अलग अलग। कभी जैसे टमाटर है आपका, टमाटर पक गया उसके बाद तो रेड ही है, बट जब टमाटर पकने के बाद तो रेड दिखते हैं, पर जब कच्चे होते हैं तब कुछ कैसे होते हैं, थोड़े से रेड होते हैं, थोड़े से ग्रीन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कलर ऑफ इमेच्योर पी लिखेंगे हम, कच्चे मतलब, ठीक है। इमेच्योर पी में अलग अलग कलर के होते हैं, तो इमेच्योर पी के अंदर आपका डोमिनेंट कलर है ग्रीन, और जस्ट सीड के कलर का उल्टा, ठीक है। और ये है ना रिसेसिव कैरेक्टर है आपका येलो। तो ये 7 कैरेक्टर्स है जिनके ऊपर मेंडल ने क्या करी है, स्टडी करी है, ठीक है। तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। अब आपको देखो क्या लिखना है, ये 7, आपको मैं एक बार नोट्स भेज दूंगी आपके। अब हमको आगे पढ़ना है रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, मेंडल की जो रीडिस्कवरी थी वो किसने करी, ठीक है। मतलब मेंडल जब था, उसने जब भी एक्सपेरिमेंट बताया, तो उसने कैसे रिप्रेजेंट किया था, मैथमेटिकल वे से प्रेजेंट किया था, तो लोगों को ज्यादा समझ नहीं आया, तो फेल कर दिया गया था, ठीक है। इतना मतलब मेंडल जब मर गया ना, तो ये 3 साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने मेंडल के एक्सपेरिमेंट को क्या किया, रीडिस्कवर किया। तभी से फिर मेंडल को क्या कहने जाने लगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स। पर ये सब उसे कब मिला, उसके मरने के बाद मिला, ठीक है। जब वो जिंदा था तब तो उसके एक्सपेरिमेंट को क्या कर दिया था, फेल कर दिया गया था। तो इसकी बाद में क्या, इसके ऊपर 3 साइंटिस्ट ने स्टडी की, उसको क्या किया, रीडिस्कवर किया। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, सबसे फर्स्ट अपन क्या पढ़ रहे थे, मेंडलिज्म पढ़ लिया हमने, मेंडल के बारे में क्या क्या था। ये आपका सेकेंड है कि रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, ठीक है। तो किस किसने करी रीडिस्कवरी, अगर हम बात करते हैं इसकी रीडिस्कवरी की, तो दिस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस proposed by Mendel were not appreciated for 35 year by contemporary biologists। मतलब जो उसके कॉम्पिटिटर जो थे ना बायोलॉजिस्ट, उन्होंने क्या किया, उसको अप्रिशिएट नहीं किया, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसको क्या नहीं किया, अप्रिशिएट नहीं किया। तो बाद में यूगो डिवरीज ऑफ हॉलैंड, हॉलैंड का यूगो डिवरीज साइंटिस्ट, कार्ल कॉरेंस कहाँ का, जर्मनी का, और इरिच वॉन टेशमार्क ऑस्ट्रेलिया का, इन्होंने अपने अपने इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट करके मेंडल के लॉ को क्या किया, रीडिस्कवर्ड किया इन 1900, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि किसने दिया था, इनहेरिटेंस, कब, 1865 के अंदर। प्रो सॉरी प्रोपाउंडेड, या फिर प्रपोज है ना, प्रोपाउंडेड बाय मेंडल
ठीक है, propounded by Mendel were not मेंडल में ये ई एल है, ठीक है, मेंडल were not appreciated by contemporary biologists. ठीक है, तो फिर 3 साइंटिस्ट आते हैं आपके जिन्होंने रीडिस्कवरी करी द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस रीडिस्कवर बाय रीडिस्कवर कब हुआ, सॉरी, रीडिस्कवर इन 1900 लिख देना, ठीक है, पहले ये कट करके रीडिस्कवर इन 1900 बाय, फर्स्ट लिखो आप यूगो डिवरीज, यूगो डिवरीज, ठीक है, फ्रॉम हॉलैंड, ठीक है। सेकंड है आपका कार्ल कोरेंस, क्या है, कार्ल कोरेंस, कार्ल कोरेंस, ये कहाँ के थे, जर्मनी के। और तीसरे थे इरिश वॉन टेस्मार्क, इरिश इरिश इरिच वॉन शेटमार्क, टी साइलेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये थे ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रिया। तो ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या करी थी, रीडिस्कवरी करी थी, ठीक है। अब आपकी कुछ जेनेटिक टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि इसमें जो जो यूज होगा, जीन, एलोमॉर्फ, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, फिनोटाइप, जीनोटाइप, डोमिनेंट कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो ये सब हम आप नेक्स्ट क्लास में करते हैं डिस्कस। तो आज आपका यहाँ तक होता है कंप्लीट, तो हम कल पढ़ेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी, फिर हम जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है ना, मेंडल का कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है उसमें 3 लॉ आते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तो हम एक तरह पढ़ेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आज यहीं तक, ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।